ओके, सो इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बीएड द्वितीय वर्ष में अक्सर हर साल लगभग पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पिछले साल यानी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आया हुआ 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें ग्रुप्ड डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ज़्यादातर यही ग्रुप्ड का ही पूछा जाता है, डिस्क्रीट या अनग्रुप्ड का नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो इसको हम एज्यूम्ड मेथड से देखेंगे, यानी कि इसको हम मीन मेथड से नहीं देखेंगे। एज्यूम्ड वाले से क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। पहले हम जो फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन वाला जानते हैं उसको देखते हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फार्मूला होता है, बेसिकली क्या होता है, अंडर रूट समेसन ऑफ एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यही होता है। ठीक, तो इसमें क्या करना होता है, हमें मीन निकालना होता है, यानी कि एक्स बार। अब एक्स बार कैसे निकलता है? एक्स बार बेसिकली हमें निकाला जाता है, हम क्या करते हैं कि जो हमारा जैसे ग्रुप डेटा दिया हुआ है, पहले इसका मीन निकालेंगे, 60 और 69 को जोड़ के हाफ करेंगे। ठीक, इसके बाद फिर क्या करते हैं, एफ इंटू, सपोज इसको एक्स मान लेते हैं, एफ इंटू एक्स प्लस फिर दूसरे का एफ इंटू एक्स, फिर तीसरे डाटा का एफ इंटू एक्स, सबको जोड़ के टोटल एन से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई समेसन ऑफ एन, एफ या एन इसको कह देते हैं। ठीक, एन यानी कि क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो समेसन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, मीन निकालना पड़ता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसकी जगह पे क्या करते हैं, हम एक एज्यूम्ड डेटा कर लेते हैं, यानी कि मीन जो हमारा एक्स वाई को एक्चुअल एक्स डैश या एक्स बार, एक्चुअल एक्स बार ना निकाल के हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। जो हमारा डेटा दिया हुआ है उसमें से मान लेते हैं कि ये हमारा मीन है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम पूरा अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है, सपोज अगर जो हम एक्स बार की जगह हम एज्यूम कर लेते हैं, उसको ए मान लेते हैं। ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, एज्यूम्ड मीन हमारा, हमने मीन एक एज्यूम कर लिया। ठीक, तो उस समय जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है सिमिलर इसी की तरह होता है, बस क्या होता है, जो एक्स बार की जगह हमारा ए आ जाता है। समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस ए, जो हमने एज्यूम किया है, स्क्वायर अपॉन एन माइनस, अब क्योंकि हमने एक्चुअल तो है नहीं, हमारा एज्यूम किया है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक टर्म और इसमें जुड़ जाता है। वो टर्म है समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस ए, समेसन ऑफ एक्स इंटू एफ माइनस ए डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ये ध्यान देना, ये होल स्क्वायर होता है। ठीक, यानी कि पहले हमें एक्स माइनस ए निकालना होगा, उसका समेसन करना होगा, उसमें एन से डिवाइड करके फिर उसका होल स्क्वायर करना होगा। ठीक, तो अगर इसी में अगर हम एक्स माइनस ए की जगह डी रख देते हैं, एक्स माइनस ए की जगह डी अगर हम रख देते हैं, थोड़ा हमारा फार्मूला दिखने में आसान हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट समेसन ऑफ एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। ठीक, तो इससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है। कैलकुलेशन होता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, अब इसी बेस्ड पे हमारा जो पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का, उसको हम देखते हैं कैसे वो हमारा सॉल्व होगा।
तो ये 2020 में हमारा पिछले साल जो आया हुआ क्वेश्चन है, 8 नंबर में आया हुआ था अवध यूनिवर्सिटी के बीएड द्वितीय प्रश्न पत्र में। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ग्रुप डेटा दिया हुआ है उसमें दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे। ठीक, तो 10 और 19 कितना हो जाएगा, 29। 29 का आधा कितना हो जाएगा, 14.5, 14.5। ठीक, इसी तरीके इसको जोड़ के आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, या सीधा इसके देखो इस इंटरवल के बीचों बीच सबसे कौन सा संख्या आएगा, 24.5। सिमिलरली हो जाएगा 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 एंड 84.5। ठीक, ये हमने x निकाल लिया, यानी कि जो हमारा ग्रुप ने डेटा दिया हुआ था हमने उसका मीन निकाल लिया। एक एक ग्रुप का या एक एक इंटरवल का मीन हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हम एक एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो टोटल हमारे पास कितना डेटा दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है। इवन में क्या करना होता है हमें, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, तो चौथा हम मान लेते हैं। अभी जैसे 9 दिया होता तो हमें ईजिली हम 5वां मान लेते। 5वां क्या हो जाता है हमारा, बीचों बीच हो जाता है या मीडियन हो जाता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, चौथा या 5वां कोई भी मान सकते हो। सपोज हमने क्या किया, एज्यूम हमने कर लिया चौथा, ये हमने एज्यूम कर लिया, हमारा ये ए हो गया 44.5। ठीक है, एज्यूम वाले में क्या करना होता है, हमें एक स्टेप हमारा ख़त्म हो जाता है, हमें मीन नहीं निकालना पड़ता है। बाकी अगर अब मीन वाले से निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक्स इंटू, सपोज ये फ्रीक्वेंसी को हम एफ़ से दिखा देते हैं, तो हमें क्या करना होगा, एफ़ इंटू एक्स, एफ सबको गुणा करके फिर सबको जोड़ के फिर एन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो स्टेप हमारा बच जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, फार्मूला हमारा देखो, फार्मूले में हमारा क्या आता है, एक्स माइनस ए। यहाँ पे x माइनस ए आता है और यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर आता है, यानी कि यहाँ पे d आता है और यहाँ पे d स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, फिर इसके बाद d स्क्वायर कर लेंगे। चलो d निकालते हैं, d यानी कि x माइनस ए। ठीक, ए हमारा कितना है, 44.5। चलो अब 14.5 में से 44.5 घटाओ, कितना आ जाएगा, 14.5 में से 44.5 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 30। इसी तरीके से 24.5 में से 44.5 घटाओ, कितना आ जाएगा, माइनस 20, फिर माइनस 10, 0, फिर यहाँ प्लस में शुरू हो जाएगा, प्लस 10, प्लस 20, 30 एंड 40। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया। फार्मूले में हमें क्या चाहिए, डी भी चाहिए और डी स्क्वायर भी चाहिए, डी भी चाहिए और एफ डी चाहिए और एफ डी स्क्वायर। यहाँ पे देखो एफ डी भी चाहिए और एफ डी स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डी निकाल लेते हैं, एफ इंटू डी। तो फ्रीक्वेंसी और डी का मल्टीप्लिकेशन, एफ डी निकाल लेते हैं हम। ठीक, एक टेबल और बनाते हैं, एक कॉलम बढ़ा लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 है और डी कितना हो जाएगा, 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस 120, ये हो जाएगा 20 2500 माइनस 100 माइनस 80, और ये हो गया 0, ये कितना हो गया 120, 160, 210। देखो कैलकुलेशन आसान हो रहा है ना, कैलकुलेशन होता है लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाता है थोड़ा सा। चलो हमारा एफ डी निकल गया, और फार्मूले में हमें क्या चाहिए, एफ डी स्क्वायर। ठीक,
अब इसी एफ डी में अगर डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। चलो करते हैं। तो -30 इंटू -120 कितना हो जाएगा, बढ़ती है 3600 हो जाएगा। साइन पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 800, ये हो गया 0, ये कितना हो गया 1200, 300, 3200, ये कितना हो गया 3 गणित में 6300, 800, 3200। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, एफ डी स्क्वायर भी आ गया। ठीक, अब हमें देखो किस किस चीज़ का समेसन चाहिए फार्मूले में। एक तो एफ डी स्क्वायर का और एक एफ टी का। ठीक, अब इसका हम समेसन भी निकाल लेते हैं। चलो इसका समेसन देखते हैं। तो ये हो जाएगा समेसन, ठीक है। तो इसका समेसन हमें निकालना है एफ डी। अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे प्लस माइनस देखो, यहाँ पे +120 है, यहाँ पे -120, ये तो ख़त्म। या ऐसा करते हैं कि प्लस वाले को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को अलग जोड़ लेते हैं, सीधा पता चल जाएगा। सो ये हो गया 120, 200, 300, -300 हो गया। और प्लस वाले को अगर जोड़ते हैं तो 120 और 80 200, 360, 560, 570। अब 570 में से 300 घटाओगे कितना आ जाएगा 270। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समेसन ऑफ एफ डी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको आप जोड़िएगा। वैसे आसान डेटा है, आसानी से जोड़ सकते हो। तो ये आ जाएगा 20,300। ठीक, हमने क्या किया, समेसन ऑफ एफ डी और समेसन ऑफ एफ टी स्क्वायर निकाल लिया। अब देखो एन क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो एन होता है वो समेसन ऑफ एफ होता है, फ्रीक्वेंसी का समेसन। इसको भी जोड़ लो, 5 और 4 9 और 17। ठीक, इसको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 60। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करना है, हमें सीधा सभी वैल्यू हमें पता चल गया, सबको क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना है। तो ये रहा हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले में सभी वैल्यू को पुट करो, तो ये हो जाएगा √ एफ डी स्क्वायर कितना आया था 20,300, डिवाइड बाई एन कितना आया 60, माइनस एफ डी स्क्वायर कितना आ गया है, सॉरी एफ टी समेसन ऑफ एफ डी कितना आ गया 270, डिवाइड बाई एन 60 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आप सॉल्व करो। सो ये हो जाएगा 3 बार गया 18, तो ये हो गया 23, फिर 3 बार गया, फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 338.33, और ये माइनस इसको आप करोगे तो 4.5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको और सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा √338.33 माइनस इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा 20.25, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 318.08, फिर इसका √। अब ये देखो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही है कि वहाँ पे तो कैलकुलेटर होगा नहीं, वहाँ पे आपको √ वगैरह निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा √ निकालोगे 17.83, तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया वो 17.83
83। ठीक, लास्ट का कैलकुलेशन तो सेम होता है, बस क्या करना होता है हमें, टेबल में थोड़ा हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमारा एज्यूम डेटा में हमारा ये फार्मूला होता है, जहाँ पे डी क्या है, डी है x माइनस एज्यूम डेटा हमारा जो है, डी इक्वल टू क्या है, x माइनस एज्यूम डेटा। ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, सेकंड पेपर का है ये। पिछले साल का हमने जो 2020 में आया, 2022 में आया था, उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है। इस तरीके से आप जो ग्रुप्ड डेटा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।